कहा पहाड़ी राज्य को नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त ये भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं, उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसेस में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है। उनको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न पत्र हैं जिस पर परीक्षाएं होनी थी, अभी तक वो केंद्रों तक नहीं गई थी, उसको आज सुबह जाना था। तो अभी तक की चेन से जहां तक जिस संस्था ने ये परीक्षा जिसको आयोजित करना था, उससे लेकर और ट्रेजरी तक जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो चीज़ें बरामद की गई हैं उसमें कुछ मोबाइल फ़ोन हैं और पेपर के फोटोकॉपी हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं। और इसमें 2 तरह से चीज़ें की जाती हैं, या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है या किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के ये परीक्षाएं दी जाती हैं। तो जो कठिनाइयां बच्चों को हुई है उसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परीक्षाओं को बहुत ही पारदर्शी, शुचितापूर्ण तथा पवित्र तरीके से कराए जाने की जो परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय शासन स्तर पे लिया गया है। अब इसमें जो भी आदमी पकड़े गए हैं, इसके अतिरिक्त अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी हम करेंगे। जो 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके बारे में उनका नाम और पते हम थोड़ी देर के बाद आपको अवगत कराएंगे। यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैं उनके ऐसी अभी तक की जो सूचना आई है, क्योंकि आज ही सुबह जाना था और रात से ही ये चीज़ें कुछ लोगों के पास थी।
तो ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है, लेकिन फिलहाल सभी जगह शांति है। लोगों को जिला प्रशासन के अधिकारी और जो विभागीय अधिकारी हैं लोगों को बता रहे हैं, वहाँ अनाउंसमेंट लाउड हेलर के द्वारा किया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने घर चले जाएं और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। अब मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे जो सहयोगी प्रमुख सचिव जी हैं वो आगे आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं जो प्रयागराज में बेस्ड है, वो और उनका स्टाफ होता है। कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग इसमें जुड़े और एजेंसी की भी सिक्रेसी रखी जाती है, कौन सी एजेंसी है। जी अब ये तो जैसा देखिए, ये सभी चीजें डिटेल विवेचना का की बिंदु है, जिसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। अभी जितनी चीजें थी और जैसे आपने देखा कि शासन की तरफ से सभी तरह की व्यवस्थाएं कराई गई थी, जैसे वहाँ सीसीटीवी की भी व्यवस्था थी कि जो भी परीक्षार्थी देंगे उसका सीसीटीवी कवरेज भी होगा, तो सभी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे गैंग हैं जो बराबर कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें इस तरह का डिस्टर्बेंस करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि गलत पर्चा भी लीक कर देते हैं। तो जैसे ये पर्चे लीक हुए थे उसको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, उन्होंने इस चीज़ों को तस्दीक कराया तो पाया गया कि उसमें से प्रश्न कुछ ऐसे थे जो कि परीक्षा में आने वाले थे। तो इस बेसिस पे शासन ने नहीं, एजेंसी तो अभी बताना उचित नहीं होगा। बाकी हमारे जो प्राधिकारी हैं वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं प्रयागराज में, वैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, और ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि वो प्रश्न पत्र सेट कराएं, एजेंसी का चयन कराएं और फिर उसको जिलों की ट्रेजरी तक पहुंचाएं। ट्रेजरी से फिर व्यवस्था होती है कि परीक्षा वाले दिन सुबह ट्रेजरी से निकाल करके वो परीक्षा केंद्रों पे ले जाया जाता है। इस पे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ दूसरे प्रदेश के भी लोग आए हैं और इतनी जल्दी इतनी चीज़ों को बताना संभव नहीं है। फिलहाल जो प्रारंभिक सूचनाएं थी बता दी गई हैं, लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसमें कोई भी व्यक्ति, अगर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, मैंने आपको बताया, या कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, सभी पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये मैडम जैसा आपको बताया गया कि ये देखा जाएगा कि अगर एजेंसी ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हो सकता है शासन एजेंसी बदलने के बारे में निर्णय ले। कहाँ से ये चीज़ें निकली हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद ही चीज़ें डिटेल्ड सम्यक विचारोपरांत शासन के द्वारा ये निर्णय लिया वो हम लोग जल्दी बताएंगे। हाँ। ये भी देखना होता है कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं। हाँ। और उन डेट्स में जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं वो फ्री है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं चलती रहती हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग 1 माह के अंदर ही पुनः परीक्षा कराएंगे। अब आप अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं परीक्षार्थियों को कि क्या संयम रखिए, क्या करें, उनके लिए क्या? जैसा एडीजी साहब ने भी अनुरोध किया कि सभी अभ्यर्थियों से हम लोग यही अनुरोध करेंगे और यही निर्देश भी हैं कि उनको पुनः फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, न किसी तरह की फीस ली जाएगी और हम पुनः डेट जितनी जल्दी होगा वो कराएंगे। आप अवगत हैं कि टीईटी की परीक्षा पिछले वर्ष भी कोविड के कारणों से नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोगों ने इस वर्ष ये कराया था और ये घटना हो गई है, तो हम लोग 1 माह के अंदर पुनः इसको संचालित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में 23 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी पुलिस ने यहां पर 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उनकी तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 3 को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से 4 आरोपी पकड़े गए हैं। ये प्रयागराज से 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने यहां पर जानकारी दी है। वाराणसी गोरखपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही थी। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार के द्वारा
जिन्होंने यहां पर इस बात की जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश टीईटी का पेपर रद्द कर दिया गया है और इस मामले में, पेपर लीक के मामले में लगातार यूपी एसटीएफ और तमाम टीमें यहां पर काम कर रही थीं। उनको ये कामयाबी मिली है कि 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और तमाम चीजों पर जांच जारी है, जिसको लेकर के वो जल्द ही जानकारियां और साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। न्यूज 18 ने आज सबसे पहले इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाया और हमारी खबर पर आज मोहर लगी है। 1 महीने बाद दोबारा यह पेपर होगा, यह जानकारी यहां पर अधिकारियों के द्वारा दी गई है। लेकिन यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ से जिन 3 आरोपियों को पकड़ा गया है उनकी तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुल 23 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ मेरठ यूनिट ने 3 को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से 4 आरोपी पकड़े गए हैं। प्रयागराज से 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, वाराणसी गोरखपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कौशांबी से 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई यहां पर यूपी पुलिस ने किया है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, यूपी एसटीएफ एक्शन में आई और अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। न्यूज 18 ने सबसे पहले पेपर लीक की खबर को बताया था, उसके बाद से अफसरों में हड़कंप मच गया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंच गए हैं। पतंजलि योगपीठ में दीक्षांत समारोह का आयोजन है जिसमें वो शिरकत करेंगे। बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच गए हैं हरिद्वार। ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि योगपीठ में दीक्षांत समारोह में उनको आज शिरकत करनी है। पतंजलि विश्वविद्यालय का ये दीक्षांत समारोह है जिसमें उन्हें शिरकत करनी है। 2 दिन का उत्तराखंड का उनका दौरा है। देवभूमि के दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, उत्तराखंड के राज्यपाल भी तस्वीरों में यहां पर देखे जा सकते हैं। पतंजलि योगपीठ पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंचे हैं। 2 दिन का उत्तराखंड का राष्ट्रपति का दौरा है, इसमें शामिल होने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। हरिद्वार से ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंचे हुए हैं। पतंजलि योगपीठ पहुंचे हैं राष्ट्रपति और वहां पर पतंजलि योगपीठ में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। पतंजलि यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह आज आयोजित हो रहा है। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंचे हैं। 2 दिनों तक उत्तराखंड का उनका दौरा है।